हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं और एक रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि अप्रैल के 5 तारीख से 15 तारीख तक आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है एंड आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या होने वाला है। तो अगर आपका सनशाइन, मूनशाइन, राइजिंग साइन और नॉर्थ नोड एरीज में है तो इस रीडिंग को आप ज़रूर फॉलो कर सकते हो। इसमें मैं 3 कार्ड्स की यूज़ करूँगी, फर्स्ट ये वाला एंड सेकेंड ये वाला एंड थर्ड ये वाला, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है, गाइडेंस क्या होने वाला है। ये दोनों कार्ड्स को मैं ऑलरेडी सफल करके रखी हूँ, तो उसमें से हम लोग कार्ड्स उठाएंगे और इसको मैं लाइव सफल आप लोगों के सामने करूँगी। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए कार्ड्स को देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए ना ग्रो मिलना ऐसा कुछ चीज़ दिख रहा होता है। मतलब हो सकती है इतने दिनों तक आप कुछ एडिक्शन में थे, कुछ चीज़ था जिसको आप छोड़ना नहीं पा रहे थे और आपके लाइफ में कुछ ऐसा पैटर्न चल रहा था जिसकी वजह से आप वो जो फाइनल वेकअप कॉलिंग होता है उसको सुन नहीं पा रहे थे और खुद का जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर नहीं आ रहे थे। तो उसकी वजह से आपको पता था कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है अगर कुछ लाइफ में करना है तो, बट आप सक्षम नहीं थे कि उस कंफर्ट जोन से बाहर आए। इसके वजह कुछ भी हो सकता है, कुछ एडिक्शन मुझे दिख रहा है, कुछ डर मुझे दिख रहा है। तो इस चीज़ को मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि एडिक्शन की वजह से आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हो इस अप्रैल के 5 से 15 तारीख के अंदर। यहाँ पे मुझे कुछ एडिक्शंस आप लोगों की बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो हो सकता है कि आप लोग ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हो, किसी भी चीज़ को जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा ही कुछ कर रहे हो, तो उसकी वजह से एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड इसकी वजह से मुझे आपका दिमाग के ऊपर एंड मन के ऊपर भी प्रेशर होते हुए दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, तो इसकी वजह से आपके दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो अगर आपको इस चीज़ से बचना है ना, तो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल एक्टिविटी में ध्यान देना है। मतलब स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, मेडिटेशन करना, प्रेयर बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एडिक्शंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लग रहा है और वो एडिक्शन इतना ही ज़्यादा होगा कि वो आपकी तबीयत एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर दिखेगा। तो इससे आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर सकते हो, एग्जॉस्टेड महसूस कर सकते हो अप्रैल के 5 से 15 तारीख के अंदर। ये जो नेगेटिव पैटर्न अप्रैल के 5 से 15 तारीख के अंदर मुझे आप लोगों के लिए देख पा रही है। यहाँ पे ना कोई खुल के बाहर नहीं आ पा रहा है, किसी का एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, किसी का हार्ट ब्रेकिंग है, किसी का बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड महसूस हो रहा है, क्योंकि ये एडिक्शन के वजह से भी आप लोगों का एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा फील कर सकते हो इस अप्रैल के 5 से 15 तारीख के अंदर। तो अगर आपको इस चीज़ से बचना है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेयर करना ज़रूरी है। मैं अभी फिर भी बोल रही हूँ, प्रेयर करना नहीं तो ये एनर्जी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हेवी हो रहा है, ये आपसे आपका जो पावर है ये छिन रहा है। अगर आप खुद का पावर इस लोगों को इस नेगेटिविटी को दे दोगे ना, तो आप खुद को पावरलेस बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हो। वो तमाम काज आप नहीं कर पाओगे, आप कोई भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा लॉस्ट खुद को महसूस करने वाले हो। तो अगर इससे बचना है तो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा। बस एक ही उपाय है, स्पिरिचुअलिटी को एक्टिविटीज़ आपको करना है, बुक्स पढ़ना है। आपके अगर गुरु है तो उससे भी आप हेल्प मांग सकते हो। कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे गुरु भी दिख रहा है, जो ये जो एग्जॉस्टेशन है, ये नेगेटिविटी है, इससे आपको बाहर आने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देख रही हूँ। अब बहुत ज़्यादा रेस्ट लेने की इस अप्रैल के 5 से 15 तारीख तक ज़रूरी है। तो हो सकता है आप फ़ोन भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, इसके वजह से आपके आँखों के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर, ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है और रात में नींद भी नहीं आ रही। यहाँ पे
पे कोई 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक फ़ोन यूज़ कर रहा है, डिजिटल चीज़ यूज़ कर रहा है, तो इसके वजह से भी इसका ब्रेन के ऊपर एक अलग सी प्रेशर महसूस हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है। तो ट्राई करो कि सोने से 1 घंटे पहले फ़ोन को रख देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन बहुत ज़्यादा, स्क्रीन की बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। इसके वजह से ये खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, उल्टा इसके ऊपर और भी ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर इसके ऊपर पड़ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फ़ोन का स्क्रीन ऑफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, फ़ोन स्विच ऑफ कर दो, ठीक है। अगर दोस्त कॉल भी करना चाहे तो उससे थोड़ा-सा हटो, क्योंकि दोस्त भी आप लोगों को नेगेटिविटी दिला सकते हैं और नेगेटिव जो एडिक्शन उसकी तरफ खींच सकता है। तो दोस्तों की वजह से भी नेगेटिविटी थोड़ा-सा बढ़ सकता है। अगर नेगेटिविटी को हटाना है तो दोस्तों से थोड़ा-सा कट करना पड़ेगा रिलेशन, 5 से 15 तारीख के अंदर फ़ोन की स्क्रीन कम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा एंड बहुत ज़्यादा रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। अगर इससे बचना है तो यही उपाय मुझे दिख रही है। किसी को अगर जाने से डर रहे हो, मतलब लाइफ में ऐसा कुछ चीज़ है, पुरानी चीज़ है, हो सकता है कि बहुत दिनों से आपका वो जो कलम ख़त्म हो चुका है, फिर भी आप खुद के पास उसके इंक नहीं है, फिर भी खुद के पास रख रहे हो। पुराना ऐसा कोई चीज़ है, पुराना कपड़े है, पुराना बुक्स है, पुराना नोटबुक्स है, वो आप घर में रख चुके हो, ये सोच के कि पुराना चीज़ है, मैं नहीं, अगर नहीं दूसरों को दे सकती और उसको नहीं फेंक सकती, अगर ऐसा कुछ कर रहे हो ना तो वो गलत कर रहे हो। उसकी वजह से भी ये नेगेटिविटी और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। अगर ये नेगेटिविटी से आपको बचना है, वो जो चीज़ आपने रख दी है इतने सालों से खुद के पास, जो रखना नहीं चाहिए था, जिसका काम और नहीं है, उसको फेंक दो। उससे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा मुझे हल्की होने यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी तो जिस जगह पे रख रहे हो उसको क्लीन करना है, क्योंकि अगर उसको क्लीन नहीं करोगे ना तो और भी ज़्यादा एग्जॉस्टेड आप महसूस करोगे। घर को क्लीन रखो एंड घर को साफ सुथरा रखो, कैंडल्स, इंसेंस, अगरबत्ती, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करो, ठीक है। फ्लावर्स भी घर में रख सकते हो, आप जिस रूम में रहते हो उसमें फ्लावर्स भी रख सकते हो, वो भी फ्रेशनेस को मेंटेन करता है। ट्रीज़ बहुत ज़्यादा लगाना मुझे ज़रूरी हो सकता है कि आपके घर में ना बहुत ज़्यादा ट्रीज़ नहीं है, तो इसके वजह से वो जो नेचर की जो वो स्वाद होता है वो आपको नहीं मिल रहा है। तो अगर आपका वो उससे भी नेगेटिविटी मुझे क्रिएट होने वाली दिख रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस मुझे महसूस हो रहा है, पता है। तो हो सकता है कि घर में ट्रीज़ नहीं है, और अगर ट्रीज़ भी है तो आप उसको प्रॉपर केयर नहीं करते हो, तो इसके वजह से भी ये कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि उसको थोड़ा-सा ध्यान रखना, क्योंकि अगर ट्रीज़ है तो उसको प्रॉपर केयर करो, उसको पानी दो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, किसी का स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकता है, तो उसके लिए बॉडी ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। ये भी हो सकता है कि ये इतना नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो चुका है कि आप खुद के भी थोड़ा-सा ठीक तरह से ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर ऐसा कुछ चल रहा है ना तो आप गलत कर रहे हो, खुद के ऊपर ध्यान देना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो ये चीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा। हो सकता है कि आप नहाने जा भी रहे हो तो प्रॉपर तरीके से सॉल्ट बाथ लो, बॉडी ऑयल यूज़ करो, प्रॉपर पानी पियो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। फिर से घर में पेड़ पौधे हैं तो उसको पानी दो, उसको पानी नहीं दे रहे हो, और घर में अगर पौधे नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, तो उसको उगाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। अगर घर में थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन रहेगा ना, तो वो आपके लिए हेल्दी होगा। बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स की सेवन करना है इस 5 से 15 तारीख के अंदर। नॉन वेज को थोड़ा सा अवॉइड करना है, थोड़ा सा प्रेयर बहुत ज़्यादा करना है यहाँ पे। तो मैं चलिए आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स ले लेती हूँ यहाँ से, इसको मैं ऑलरेडी सफल करके रखी हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कार्ड्स को मैं सही तरीके से रखती हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे 2 बार आ चुका है। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मुझे आप लोगों की लाइफ में दिख रहा है। मतलब ये सब कुछ जो भी क्रिएट हो रहा है ना, ये दूसरों की वजह से क्रिएट हो रहा है। तो आपके लाइफ में ऐसा कुछ पर्सन्स है जिसकी वजह से हो सकता है कि ये लोग आपका अच्छा भी करना चाहते हैं, तो उसका रिजल्ट कुछ अपोजिट हो रहा है। मुझे पता नहीं ये क्यों हो रहा है, बट हो सकता है कि ये लोग आपके अच्छे के लिए कुछ कर रहे हैं, बट ये भी आपके लिए नेगेटिविटी को क्रिएट कर रहा है। तो दूसरों के बात सुनने से पहले थोड़ा सा एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आपके लिए सही हो रहा है या नहीं, क्योंकि
ऐसा टाइम बहुत टाइम ऐसा होता है कि एडवाइस तो आपको सही तरह से मिल जाता है, बट उस एडवाइस आपके लिए कितना एप्लीकेबल है ये चीज़ आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर लोग आपके अच्छे के लिए भी कुछ कर रहे हैं, अच्छे इंटेंशंस के लिए भी कुछ कर रहा है, बट वो आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं, इसको आपको ही सोचना है, राइट। तो आपको कोई अगर ऑफर मिल रहा है कि ऐसा कुछ करना है वैसा कुछ करना है, तो ऐसा कुछ ऑफर भी अगर मिल रहा है ना, तो आपको देखना है वो आपके लिए कितना अच्छा है। तो उसको एनालाइज करने के बाद ही वो चीज़ आप इम्प्लीमेंट करना है। खुद खुद से सोचना कि क्या आपको आपके लिए सही होता है, क्या आपके लिए गलत होता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छा बुरा दो ही इन्फ्लुएंस 5 से 15 तारीख तक लग रहा है। बहुत ज़्यादा लोग आपके लाइफ में 5 से 15 तारीख तक इन्फ्लुएंस करने वाला है, इंटरफेयर करने वाला है। हो सकता है कि आप थोड़ा सा पीस चाहते हैं, बट बहुत सारे लोग आपके लाइफ में ऑलरेडी उछल कूद मचा रहा है, तो उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। वो एनर्जी वैम्पायर्स लेकिन वो अच्छा भी करना चाहता है, उसके रिजल्ट कुछ गलत हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, थोड़ा सा 5 से 15 तारीख तक खुद के साथ टाइम बिताओ, दूसरों के साथ कम टाइम बिताओ, क्योंकि यहाँ पे दूसरों के इन्फ्लुएंस की वजह से ही ये इतना शोर क्रिएट हो रहा है। तो अगर दूसरों से थोड़ा सा 5 से 15 तारीख तक नाता तोड़ दोगे तो इस चीज़ को थोड़ा सा इजी प्रोसेस हो जाएगा, नहीं तो ये और भी ज़्यादा शोर क्रिएट करेगा, जो और भी ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट आपके तरफ करेगा। ये चीज़ मुझे दिख रही है। अगर आपको लग रहा है ना आपके लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, आप इतना कोशिश कर रहे हो और कुछ नहीं होता, आप इस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो, एक ही चीज़ में ये मेंटल हेल्थ आप इतने दिनों तक कोशिश कर रहे हो, कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे मुझे आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि देखो कुछ भी हो जाए, बट यहाँ पे नई शुभ तो एक दिन होना ही होना है ना। बट उसकी वजह से आपको ये पाथ को पहले फॉलो करना होगा। पाथ फॉलो करते करते एक एक करके जब आप डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे, तब आपको देखोगे कि शुभ ऑलरेडी हो चुका है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, ये स्वॉर्ड्स को हटाना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास हेल्प भी अवेलेबल होगा। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो हेल्प आपके पास अवेलेबल है उसको आप उससे हेल्प मांगो, क्योंकि हो सकता है आप हेल्प भी नहीं मांग रहे हो ईगो की वजह से। तो हेल्प अगर अवेलेबल भी है उससे आप हेल्प मांगो, क्योंकि वो ही आपको हेल्प करेगा ये स्वॉर्ड्स उठाने के लिए। उसके बाद तो आप उठ पाओगे ना, ये खुद से तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर इससे उठना है तो हेल्प अवेलेबल है, हेल्प को यूज़ करो, उसको इम्प्लीमेंट करो अगर इस चीज़ से बाहर निकलना है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिंकिंग, हेल्प ले भी रहे हो तो भी सही है, बट आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि ये हेल्प आपके लिए कितना सही है, क्योंकि हो सकता है कि लोग हमारा अच्छा, मैं अगेन ये ऑलरेडी बोल चुका हूँ बट फिर भी बोल रही हूँ कि आपको देखना है कि ये हेल्प आपके लिए सही है या गलत, ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए वो हेल्प लीजिएगा। आपके पास ऑलरेडी हेल्प है, बट ये लड़की देखिए इससे हेल्प नहीं ले रहा है। स्पिरिचुअल हेल्प भी आपके लिए अवेलेबल होगा। अगर आपको ये लगता है कि मेरे लिए कोई इंसान नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, तो अगर इंसान आपको सपोर्ट नहीं करता तो स्पिरिचुअल टीम आपके पास है, वो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बट आपको सिर्फ हेल्प मतलब हेल्प के लिए उन लोगों को बुलाना है। कुछ आपके पास अगर आप कुछ प्रपोजल और कुछ अच्छे न्यूज़ के लिए वेट कर रहे थे इतने दिनों तक, कोई जॉब प्रपोजल और ऐसा कुछ, मैं तो ये नहीं बताऊंगी कि वो आपको आपका एक्सपेक्टेशन पूरा करेगा, ऐसा कुछ ऑफर आपके पास आ रहा है। बट हाँ, कुछ ऑफर आ रहा है, बट ये हो सकता है वो आपका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मत हो और आपने जो एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं हो। तो ऑफर आपके लिए आ रहा है, बट आप उससे कितना कितना खुश होगे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि उतना मुझे नहीं दिख रहा है कि ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने वाला कोई चीज़ है। तो ऑफर आपके लिए आ रहा है, थोड़ा सा बोल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ये लग रहा है कि मेरी एनर्जी मेरे पास नहीं है, मुझसे छीन लिया गया है, तो आपको उस एनर्जी को फिर से क्लेम करना, राइट। तो चलिए मैं आपके लिए तो गाइडेंस ले लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिवाइन अल्केमी, मूव बियॉन्ड द करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। तो अगर चैलेंजेस है भी ना, वो आपके अच्छे के लिए ही दिया जा रहा है, तो कि आप इस बात को फॉलो करके डेस्टिनेशन तक पहुँच सको। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप हो कौन, आप क्यों इस दुनिया में हो। तो वो क्वेश्चंस जो करना होता है, मैं हो
क्या हूँ, मैं क्यों हूँ। तो ये क्वेश्चंस आप करो, उससे भी आपको आंसर्स मिलेगा। तो आपको डिज़ायर को ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर आप चैलेंजेस में ही डूबे रहोगे तो वो डिज़ायर, वो आपका जो एक्सपेक्टेशन, वो जो डेस्टिनी, वो जो गोल्स, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाओगे। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दो। एंड यहाँ पे दिया हुआ है जस्ट सैक्रेड सेल्फ, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life। तो देखो लाइफ में यही, वो जो लाइफ का वो जो चक्र होता है, कभी सुख कभी दुख, तो यही आपको बताया जा रहा है कि अभी दुख है तो सही है, उसको एंजॉय करो, उसको, उससे सीखो, उसके साथ पीस क्रिएट करो। जब उसके साथ पीस क्रिएट करोगे ना, तो इस दुख या सुख में और कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो उस सभी में ही पीस रहेगा। और एक चीज़ अगेन, सुख आने वाला अगर दुख है तो उससे साथ लड़ो, उसको चैलेंज करके उसके साथ जियो, पीस क्रिएट करो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रहा है, तो इसके लिए भी इतना कुछ ड्रामा आपके लाइफ में चल रहा है, तो ड्रामा को अवॉइड करना। इंट्यूशन आपका स्ट्रांग रहेगा, थायराइड चक्र भी स्ट्रांग रहेगा, तो इंट्यूशन से आपको आंसर्स मिलेगा, बट आपको उसको ध्यान में रखना है और उससे हेल्प मांगना है, राइट। तो यह मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग को आपसे रेजोनेट हुआ। अगर रेजोनेट हुआ तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, आपसे मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग लेकर के। टेक केयर, बाय।